प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। लेखक कौन है? गुणाकर मूले हैं। इस पाठ में लेखक ने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व किस तरह से है और मानव जीवन में अक्षर कब आए, किस प्रकार से मानव ने अक्षरों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इस पाठ में हमें मिलेगी। हम पाठ प्रारंभ करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी हुई है। हम जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं वो किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी हुई है। जितनी भी सारी पुस्तकें हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? अक्षरों से बनी हुई होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर होते हैं। अंग्रेजी के अक्षर अलग होते हैं, हिंदी के अक्षर अलग होते हैं, उर्दू के अक्षर अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षरों से वो बनी हुई होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही क्या छपते रहते हैं? समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। किन का प्रयोग करके ये चीजें, अगर अक्षर होते ही नहीं तो क्या हम समाचार पत्र छाप पाते? क्या हम पुस्तकें छाप पाते? नहीं छाप पाते। तो इसका इनमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है? अक्षर का महत्व है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आज अगर अक्षरों को नहीं जान पाते हम तो आज हमारी इस दुनिया का पता नहीं क्या हाल होता। ना हम पीछे के बारे में कोई इतिहास जान पाते, ना हम भविष्य के बारे में कुछ भी जान पाते, ना ये समाचार पत्र छपते, ना पुस्तकें छप पाती। हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। कोई क्या कह सकता है? कई लोग कहते हैं कि हमें जो अक्षरों का ज्ञान है वो कब से है? बहुत समय पहले से, अनादिकाल से, जब से मनुष्य जीवन आया है, मनुष्य इस धरती पर आया है, तब से हमें अक्षरों का ज्ञान है। कई लोग कहते हैं, और क्या कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान जो है हमें किससे प्राप्त हुआ है? ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में अक्षर नहीं आए थे। अभी तो क्या लोग कैसे बात करते थे? अब छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से बात करते हैं? आपके घर में मान लो कोई छोटा बच्चा है तो उसको कुछ अगर भूख लगी है या कुछ भी चाहिए तो क्या वो पैदा होते ही बोलने लग जाता है? नहीं लगता ना। वो अक्षरों का प्रयोग नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है? इशारे की भाषा का प्रयोग करता है, संकेत की भाषा का प्रयोग करता है। तो पहले भी यही होता था। जब तक अक्षर जो है इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले क्या था? मनुष्य जो है कैसे बातें करता था? संकेत के माध्यम से बातें करता था। ये देखो, ये संकेत बनाए हैं। शिकार का एक दृश्य बनाया है। मध्य भारत में शिकार का एक दृश्य बनाया है। यहाँ पे कोई जानवर है और ये लोग क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। ऐसा दृश्य इन्होंने बनाया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम क्या जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की। हमें पता है बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमें यह भी पता है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई थी। इसकी भी जानकारी है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है हमारी धरती? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक तो कोई भी जीव जंतु इस धरती पर नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों साल तक क्या रहे? केवल जानवर थे और वनस्पतियां थे, घास वगैरह थे। इस धरती पर राज्य रहा उन्हीं का। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया था? 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। 5 लाख साल पहले आदमी का जन्म हो चुका था। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले इस धरती पर कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ? उसके बाद में इस धरती पर कौन आए? जीव जंतु और वनस्पति आई। 2-3 अरब साल तक तो कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर जीव जंतु और वनस्पति आई और उसके बाद में क्या है? 5 लाख साल पहले मनुष्य ने जन्म लिया।
मनुष्य ने जन्म लिया उसके बाद उसने क्या प्रारंभ किया, 10,000 साल पहले उन्होंने गांव बसाने प्रारंभ कर दिए। फिर उसने क्या किया, खेती करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही खेती करने लगा तो उसके लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने लगी, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल, औजारों की आवश्यकता हुई तो उसने क्या किया, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। उसे लगा कि नहीं, इससे थोड़ा आसान नहीं है, तो फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाने प्रारंभ कर दिए। इससे जिस जिस तरह से उसको आवश्यक, मनुष्य को आवश्यकता होती रही, उसी तरह से उसने क्या किया, आगे से आगे अपना विकास प्रारंभ कर लिया, विकास करता रहा। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कब होता है, जब मनुष्य ने अक्षरों का ज्ञान सीख लिया था, उसके बाद से हम क्या अक्षरों के रूप में हमारा इतिहास लिखने लग गए थे, जहाँ से प्राप्त होता वो तो हमारा ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले, जो हमारे पास लिखित नहीं है उससे पहले का काल जो है, लिखित है उससे पहले का जो काल है वो क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। उस समय अक्षर ज्ञान नहीं था, अपितु क्या किए उन्होंने, चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के उन्होंने क्या बनाए, चित्र बनाए। इसमें जैसे इसमें दिखा रखा है आदमियों के चित्र कैसे, पक्षी पशु है उनके चित्र कैसे बना रखे हैं, शिकार करते हुए बना रखे हैं। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतिक रेखाएं खींचने पर वह किसका चित्र बन जाता है, सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या किसका द्योतक बन जाता है, धूप का। जैसे हमने क्या सोचा, जैसे सूर्य का चित्र बनाया, हमने क्या बनाया, सूर्य का चित्र बनाते हैं हम, सर्कल बनाते हैं और उसकी तरफ क्या बना देते हैं, चारों तरफ लाइनें खींचते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। तो पहले तो हम चित्र बनाते थे कि ये सूर्य का चित्र है, लेकिन फिर इनके माध्यम से हम क्या करने लगे, अपने भाव व्यक्त करने लगे। सूर्य को देखने के बाद में हमें क्या पता चलने गया कि ये क्या दर्शाता है, अत्यधिक ताप या धूप का द्योतक है। अत्यधिक ताप या क्या दर्शाता है, धूप दर्शाता है। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज का सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितने हजार साल हुए हैं, 6,000 साल, अर्थात 6,000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई है, केवल 6,000 साल। जबकि मनुष्य कब आ गया था, 5 लाख साल पहले मनुष्य आ गया था, लेकिन अक्षरों की खोज जो है वो कब हुई, केवल 6,000 साल पहले हुई थी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई उसके साथ में क्या हो गया, एक नए युग की शुरुआत हो गई। आदमी क्या करने लग गया, अपने अपने विचार अपने हिसाब से हिसाब किताब को लिखकर रखने लग गया। अपने विचार लिखने लग गया आदमी, और अपना जो भी हिसाब किताब है उसको लिख करके रखने लग गया। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा, जब से अक्षर का विकास हुआ है, जब से अक्षर इस दुनिया में आए हैं, तब से क्या हुआ है, मानव को सभ्य कहा जाने लगा है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। उससे पहले का क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन जब से लिखना प्रारंभ कर दिया तब से क्या हो गया, इतिहास प्रारंभ हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है। जब से अक्षरों का विकास हुआ है तब से ही हर देश का इतिहास प्रारंभ होता है। जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने हजार साल हुए हैं, 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास से पहले के काल को क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। अगर आदमी नहीं कर पाता खोज तो आज हम इतिहास को बिल्कुल भी नहीं जान पाते। हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए थे। हम इतिहास पढ़ते हैं ना, अगर अक्षर नहीं होते तो हमें वो सारी जानकारी नहीं प्राप्त होती। अक्षरों की खोज किसने की, मनुष्य ने की, और ये सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद में मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लग गया। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान जो है का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लग गई। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का क्या हुआ है, तेजी से विकास हुआ। जब से अक्षरों की खोज हुई है तब से मानव जाति का क्या हुआ है, बहुत अधिक तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अक्षर किनसे बनते हैं, लिपि से बनते हैं। अक्षर किनसे बनते हैं, लिपि से बनते हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है,
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत की भी लिपि कौन सी है? वो भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन है। तो हर भाषा की अपनी क्या होती है? एक अलग लिपि होती है। तो लिपि से ही क्या बनी है? फिर भाषाएं बनी हैं, अक्षर बने हैं। तो ये जो लिपि है उनका महत्व बहुत अधिक है मानव जीवन में। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों का विकास, अक्षरों का जो खोज है वो ईश्वर ने की है, नहीं की है, अपितु किन्होंने की है? मनुष्य ने की है। ये हमें मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमें अक्षरों के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। पुराने समय में ये संकेतों के माध्यम से जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल में जब अक्षरों का नहीं हुआ था विकास, तब ये इस तरह से चित्र बना करके और अपने भाव व्यक्त किए जाते थे। ये दाईं ओर से हम देखेंगे तो पहले क्या है? तूफान का देवता है जो सारे आकाश को क्या करता है? घेरता है। ये तूफान का देवता है जो सारे आकाश को क्या कर रहा है? घेर लेता है। दाएं और नगाड़ा है, दूसरा क्या है? नगाड़ा है। ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। और ये द्रोणकाक है। और ये क्या है? कौवा है। और ये दवाखाने में आदमी है। इस तरह से, इस तरह के संकेतों के माध्यम से पहले के व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करते थे। ये अमेरिका के आजीबाबा आदिवासियों के चित्र हैं। वहाँ के जो आदिवासी थे उन आदिवासियों द्वारा बनाए गए ये चित्र हैं, जिनके माध्यम से वो क्या करते थे? अपने भावों को व्यक्त करते थे। लेकिन जब से हमारे अक्षरों का विकास हुआ है, तब से मनुष्य ने क्या किया है? अपने विचार जो है लिख करके व्यक्त करने प्रारंभ कर दिए हैं, अपना हिसाब किताब रखने लग गए हैं। तो प्रश्न आए कि आपके जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है? आप लिख सकते हो। मनुष्य के जीवन में तो जब मनुष्य अपने इतिहास के बारे में अक्षरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। और अक्षर जब आए हैं उसके बाद से एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लग गई है। और मानव का विकास बहुत अधिक तेजी से हुआ है। ये हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये पाठ दोबारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कल हम इसके क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक जो भी OBT मैं आपको देती हूँ वो आप जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।